हाँ भाई देखो बच्चों, तो जो मैंने आपको बताया था लोकस क्या होता है, देखो भाई लोकस क्या होता है एक्चुअली में। लोकस होता पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, ये आपको बताया था। किसी भी पॉइंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें और उसके अंडर जो पाथ ट्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड द लोकस। तो मैंने आपको लोकस निकालने का सीधा सा तरीका बताया था कि भाई आपको कभी भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप उस पॉइंट के लोकस के ऊपर एनी पॉइंट एच के मान लेना, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो ठीक है एच के मान लेना, और एच के को जैसे और जो उस पर रेस्ट्रिक्शन है ना और वो रेस्ट्रिक्शन लगा देना, फिर एक एच के में एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन में लास्ट के अंदर एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना, बस ये एक तरीका बताया था आपको। किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना, कुछ भी कुछ लोकस ऐसे आए थे जिनमें पैरामीटर दे रखा होता था, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चंस आपको मैंने कल आपको दिए थे, उसमें कुछ लोकस के क्वेश्चनों के डाउट भी आए हैं, देखो। तो जैसे अब ये क्वेश्चन था देखो भाई एक बार मैं एक बार आपको लोकस के क्वेश्चनों का कुछ डाउट बता देता हूँ। देखो जैसे ये था, find the equation of the locus of a point which moves, equation of locus of the point which moves such that so that its distance from the point, ये कह रहा है distance from the point such that its distance from the point, ये इस तरह से करा भाई, its locus of point, locus of point, locus of point which moves, और कोई खास मेथड नहीं है भाई, moves such that its distance, from the point, एक पॉइंट मान लो ये है ए के कोमा जीरो, इज के टाइम्स its distance, from the point a by k कोमा जीरो, देखो भाई ये, और k इज नॉट इक्वल टू वन, देखो ये कह रहे हैं आपको उस पॉइंट का लोकस बताना है जिसकी ए के पॉइंट, ए के कोमा जीरो पॉइंट से डिस्टेंस के टाइम्स हो इस पॉइंट से। मान लो इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो। हालांकि मैंने आपको बताया था, देखो हम किसी पॉइंट का लोकस निकालते थे तो हम उसको आर्बिट्रेरी पॉइंट एच के लेते हैं, तो वो मैंने आपको जनरल रूल बताया। क्योंकि के यहाँ ऑलरेडी यूज कर रखा है तो हम एच के नहीं लेंगे, आप यहाँ डायरेक्ट ही पॉइंट सीधे एक्स वाई ले लेना, क्योंकि एक्स वाई नहीं है तो एक्स बाद में भी हम उसको एच क्योंकि एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ सीधा एक्स वाई ले लेना। देखो ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लोकस, एनी पॉइंट ऑन लोकस। जब उसमें एक्स वाई नहीं हो ना इक्वेशन में, तो आप एक्स वाई भी ले सकते हो, वो तो जनरलाइज भाई, जैसे आगे हम कुछ लोकस निकालेंगे वहां एक्स वाई आ जाता है, ये उस लोकस पे ले लिया। हालांकि एच के लेते थे, लेकिन एच के क्यों नहीं लिया, क्योंकि के यहाँ यूज हो रहा है इसलिए, नहीं तो मैं के ले लेता यहाँ पे, क्योंकि के तो फिक्स होगा ना, हम रख नहीं सकते इसमें वैल्यू। तो पी एक्स वाई जो है ये कोई पॉइंट है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस है, यानी पी की ए से डिस्टेंस पी ए, जैसे भाई ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है ए के कोमा जीरो, और ये पॉइंट बी है, ये है ए बाई के कोमा जीरो। इस पी पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस का के टाइम्स है, यानी पी ए इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी। ठीक है, समझ के बात, ये पी ए एक्स वाई ले लिया आपने, तो ये पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, पी ए, ये ए है, पी ए क्या होगा, एक्स माइनस में ए के का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर
इनटू में, समझ गए बात? ये रूट हट गया, हट जाएगा, के स्क्वायर इनटू में एक्स माइनस में ए बाई के का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। बस ये आपका रिक्वायर्ड लोकस आ गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो सोल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 a के एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, के स्क्वायर इनटू में ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर के स्क्वायर और सॉरी प्लस में, और माइनस में 2a के इंटू में एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई दीपांशु बोल। यार वीडियो तो भाई क्या करूं दीपांशु यार, लग तो लगा तो सही रखी बिल्कुल अच्छे से। हाँ, थोड़ी सी देर देख ले, नेटवर्क इशू तो नहीं है, तुम्हें आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल? है भाई? भाई नेट भी अच्छा चल रहा है, नेटवर्क भी सही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो वो तुम्हारे वहाँ होगा ऐसा भी, इसका तो। है भाई, कुछ बच्चों के पास तो क्लियर है, कुछ के पास कुछ इशू है। ठीक है, तो थोड़ा सी देर एक बार आप इसको देखो, थोड़ी सी देर में क्या पता क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा नेटवर्क के अंदर बैठ जाओ थोड़ा सा भाई। देखो, तो ये है भाई। हाँ रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड अभी तो होगा तभी भेजूंगा ना, अभी तो अभी स्टार्ट करा अभी तो ये। ठीक है, अभी देख ले एक बार, ये अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ये। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ये, देखो, प्लस में ये ए स्क्वायर माइनस, तो मैं, चलो देखो इधर भाई, माइनस 2a के एक्स, है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस में के स्क्वायर वाई। देखो -2a के एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस अब ये जो आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये बन गया आपका रिक्वायर्ड लोकस हो गया ये। देखो, यहाँ इधर ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस में के स्क्वायर इनटू में ये होगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस में के स्क्वायर वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको चाहे माइनस में ए के स्क्वायर लिख लेना। बस ये रिक्वायर्ड लोकस होगा, जैसे ऑप्शन होगा से पूछ लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड लोकस होगा, कर लोगे ना भाई इस तरह से। एक जैसे जिसमें पैरामीटर दे रखे हैं, जिसके अंदर पैरामीटर दे रखे हैं, उसके अंदर कैसे करोगे भाई, ध्यान से समझ लियो। देखो, पहले तो ये बेसिक सीखना आपको, फिर मैं आपको लाइनों के, जो मैंने 3-4 टाइप के तो लाइनों के इक्वेशन बताए थे, फिर मैं लाइंस के बारे में बताऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर में, 4-5 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। और फिर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, सारा एलन का सोल्व करना है, सेरो रेजोनेंस का सोल्व करना है, और मैं कुछ क्वेश्चन और दूंगा आपको। अच्छा, एक जैसे आपका ये था, जैसे ये लिख रखा था, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी, कर लोगे ना मेरे बच्चों इस तरह से। अच्छा देखो, इसमें आपको दिखिए कि फॉर्म में तो आंसर नहीं लिख रखा, जैसे सोल्व करोगे ना, ए स्क्वायर माइनस में एक की, यहां से इसको डिवाइड कर लेना, तो इसको कांस्टेंट लिख दिया अभी बच्चों। ठीक है, हाँ, ये y से माइनस होगा तो 1 माइनस में के स्क्वायर हो जाएगा। देखो, इसको सोल्व करोगे आगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, चाहे तो इसको इस साइड ले आना, चाहे इसको इसको इधर ले आना। चलो, ये क्या है, ए स्क्वायर के स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा, थोड़ा सोल्व कर लियो भाई। ये आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये इधर रह गया, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आना, 1 माइनस में के स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में यहाँ पर माइनस कॉमन लेना y के साथ, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में के स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, और ये जो प्लस ए स्क्वायर है ना, इसको इधर ले जाओ, इधर माइनस हो जाएगा। ये तो आप एडजस्ट कर लोगे अपने आप। तो ये क्या बन जाएगा आपका अल्टीमेटली, यानी 1 माइनस में के स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में के स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, तो ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, दैट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। अब जैसे दूसरा है,
यार इशू तो एक आपका क्वेश्चन था भाई ये, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी बी टी, वेरिएबल पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, दूसरा जो क्वेश्चन था टी दे रखा था टी प्लस वन बाई टी कोमा टी माइनस वन बाई टी, जहां पर टी पैरामीटर है तो कह रहा था फिर टी इज ए वेरिएबल क्वांटिटी देन लोकस ऑफ पी, पी का लोकस बताना, तो यानी ये उसका एक्स होगा ये उसका वाई होगा ना, वो कोई भी पॉइंट है टी पैरामीटर है तो दैट इज पॉइंट हम एक्स वाई एच के लेते हैं, तो ये क्या होगा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी और वाई क्या हो जाएगा टी माइनस वन बाई टी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स, टी को एलिमिनेट कर देना इन दोनों में से, ऐड कर दो तो ये वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, टू टी होगा, ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इंप्लाइज टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, इन दोनों को माइनस ऑफ कर देते हैं तो ये क्या आ जाता, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू बाई टी आ जाता, यहाँ टी की वापस वैल्यू रख देते, वन बाई टी कितना था एक्स माइनस वाई, दैट इंप्लाइज वन बाई टी किसके इक्वल होगा टू बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा फोर बाई एक्स प्लस वाई हो जाता, तो आपका लोकस क्या आ जाता एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इस तरह से सोल्व कर लेना। तो ये जब ऐसे कोई पैरामीटर दे रखे हैं तो उसको इस तरह से सोल्व करोगे, समझ गए बात। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इफ ए पॉइंट मूव सच दैट ट्वाइस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ एक्स, पॉइंट पी मूव्स सच दैट, हाँ भाई प्रिया बोलो, बेटा भैया तो कलर आने का क्या लॉजिक हो सके भाई, आप दिख रहा है, हाँ रिकॉर्डेड को भेजेंगे पक्का बेटा, देखो अब चलो भाई नहीं दिख रहा तो कर लो, और क्या है, जिसको नहीं दिख रहा जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो लीव कर सकता है, कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिकॉर्डेड भेज दूंगा ये। ओके भाई, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे पैरामीटर है ना, हाँ भाई, जैसे पैरामीटर टी पैरामीटर है तो टी भी जैसे वेरिएबल है, टी को हटा देना है, जैसे हम पॉइंट एक्स और वाई में रिलेशन देखो, एक तो इस तरह से पढ़ते हैं, एक इसके अंदर जैसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स को टी मान लेता, जैसे ये इसके कई तरह से पैरामीटर लिख सकता था, ये रिलेशन है भाई, ये पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो जैसे यहाँ से वाई स्क्र की वैल्यू निकालनी होती है तो एक्स स्क्र माइनस फोर होता, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस फोर हो जाता होता, तो यहाँ कोई पॉइंट मैं सिर्फ लिख सकता है एक्स टी है तो वाई कितना है अंडर रूट ऑफ टी स्क्र माइनस फोर, तो रिलेशन तो ये भी आ गया, नहीं आ गया, ये टी पैरामीटर होगा, इसी तरह से ये टी पैरामीटर है, इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, यानी वैसे तो एक्स और वाई दोनों का पता होना चाहिए, इसमें एक टी पता होगा, टी की वैल्यू जीरो लोगे तो एक पॉइंट आएगा, टू वन लोगे तो दूसरा पॉइंट आएगा, टू लोगे तो दूसरा पॉइंट आएगा, इस टाइप से होता है पैरामीटर का, ठीक है। आप देखो एक एक क्वेश्चन था आपका, इफ ए पॉइंट मूव सच दैट ट्वाइस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एक्स exceeds its distance from x axis of y, एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें जैसे पॉइंट पी मान लो एक्स वाई है, एच के मान लो चाहे एक्स वाई मान लेना, ये कह रहा है ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ये है, ये कितनी डिस्टेंस है वाई, इसका ट्वाइस यानी टू वाई इक्वल्स टू एक्सिड्स द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स टू, तो ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है या एक्स, तो एक्स से टू ज्यादा है, एक्स प्लस, तो यानी ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई, तो वे जैसे कंडीशन बोल रहा है ना वैसे उस पर अप्लाई कर दो, ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चन लोकस की ओर आगे आएंगे, उनको फिर मैं आगे सोल्व करूंगा, ठीक है। अब आगे देखो भाई, मैंने आपको, भाई देखो पहले तो ये बेसिक वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना, एलएन वाले एग्जांपल, एलएन वाला जो मॉड्यूल दे रखा है आपको मैंने बताया हुआ है, उस मॉड्यूल के अंदर से आज आप मैं आपको इसकी 6 के 6 लाइंस की फॉर्म बता दूंगा और कुछ फॉर्म्स और बता दूंगा, तो आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, देखना जरा ध्यान से, देखो भाई जैसे क्या था,
अब आगे देखो आप, मैंने आपको 4 फॉर्म बताई थी। एक तो ये बताई थी, सब बच्चों को याद होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर रिपीट कर देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्म। ये थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। दूसरी फॉर्म थी स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, जहां पर स्लोप दे रखा था और एक पॉइंट दे रखा था। फिर तीसरी फॉर्म थी 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, जहां ये लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x ऑन y1 एंड हैविंग स्लोप m। 2 पॉइंट फॉर्म यानी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए, और 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप तो निकल ही जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन, ठीक है, ये होगा। चौथी फॉर्म मैंने आपको बताई थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर आपको गिवन है तो इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर a एंड b आर द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। जर्नल इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते थे। ये 4 फॉर्म मैंने आपको पिछली क्लास तक समझा दी थी। जो फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ टाइप है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ये फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्या होता है इसमें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose distance from origin is always p units, कि इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा p यूनिट है, इज गिवन बाय x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ओरिजिन से p यूनिट्स की डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट से, उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। आपको सर थीटा क्या है, वेहर थीटा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to line with positive direction of x axis। देखो भाई बच्चों, ये क्या है, ध्यान देना इसमें। नॉर्मल फॉर्म क्या कह रही है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई है भाई, देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखो जैसे आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन सिस्टम था, ये कोई लाइन थी आप, ठीक है, ये जनरल कोई लाइन है, इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना हमेशा ये p यूनिट्स रहेगी, ये डिस्टेंस p रहेगी, और ये जो ओ एम मान लो परपेंडिकुलर ड्रा करा इस पे, तो डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कभी भी किसी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है थीटा आपका, ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, एंड वेयर p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो आप कहोगे सर कैसे आया ये इक्वेशन, देखो यार ये तो आप कहोगे सर ये देखो ये इक्वेशन कैसे निकला, ये जो है ओ एम है, ये इससे ये थीटा तो क्यों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो ओ एम है इस गिवन लाइन में परपेंडिकुलर है। हमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट की जरूरत होती है। पहले तो ये बताओ ये एम पॉइंट क्या होगा, ये पी डिस्टेंस है भाई, यो थीटा एंगल है, तो मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताए थे, इसके पैरामेट्रिक पी थीटा हो गया नहीं होगा, सॉरी वो क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये एम क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा हो गया नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, पी कोस थीटा पी साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होगी, क्योंकि पी ये डिस्टेंस होगी और ये थीटा होगा। अच्छा, अब ये जो ओ एम है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है, तो देयर एंड स्लोप ऑफ ओ एम कितना होगा, स्लोप ऑफ ओ एम, स्लोप ऑफ ओ एम ये थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा हो जाएगा सीधा, स्लोप तो यही होता है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी माइनस कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है।
लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो स्लोप की जरूरत होती है, एक पॉइंट की जरूरत होती है। पॉइंट हमारे पास ये है ही, स्लोप आपके पास होगा माइनस कोस थीटा। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, वाई माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू m की जगह हो जाएगा माइनस कोट थीटा इंटू में x माइनस में p कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसको सोल्व कर लोगे भाई बच्चों, ये क्या है कोस थीटा बाई साइन थीटा, बोलो ठीक है, इनटू में x माइनस में p कोस थीटा, ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा y साइन थीटा, ठीक है, माइनस p साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये इधर कोस से साइन से मल्टीप्लाई, ये कोस यहाँ हो जाएगा x कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस p साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा y साइन थीटा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस x कोस थीटा इज इक्वल टू p कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस p साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, ये p बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा एक तरह से कि जो मैंने आपको बताया था x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन। तो जब आपको ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से, तो उसका इक्वेशन ये होगा, ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो देखो भाई बच्चों, ये तो आप बता ही दोगे, अब आगे आपको समझ में सीधा तो सोल्व कर दोगे। हमारा जो जर्नल इक्वेशन था उसको भी इसमें कन्वर्ट करोगे, जर्नल इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, देखो आप इसको कोस थीटा नहीं कह सकते, किसी भी नंबर को साइन कोस नहीं बोल सकते, ये क्या था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस सी लिख, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अब इसको अगर कोस थीटा मान लो आप, तो ये साइन थीटा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होते हैं भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट। इफ ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आपने कोस थीटा मान लिया, तो देन बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन था आपका, जो जनरल इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा, देखो जरा, वो जो जनरल इक्वेशन था वो क्या हो जाएगा भाई, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन ये था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, यानी माइनस सी था एक तरह से, ये क्या बन गया फिर, ये पी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब डिस्टेंस नेगेटिव तो होती नहीं, इस पर मॉडुलस लगा लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर दैट इज, हमारे पास ये आ गया भाई डिस्टेंस ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 from origin is equals to modulus c by under root a square plus b। ओरिजिन से डिस्टेंस का आपके पास सीधा फार्मूला होगा, आपसे कोई पूछे भाई इस लाइन के ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, ये कहूं मैं आपसे फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन 3x minus 5y plus 4 is equal to 0 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से आपसे पूछे ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा सीधा भाई 4 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, यानी 4 बाई रूट 34, ठीक है, 4 बाई रूट 34 ये होगी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आपको इस डिस्टेंस फॉर्म से ये फायदा होता है कि आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्म से, ठीक है भाई बच्चों, क्लियर होगी मेरे ख्याल से ये बात भी। अब देखो इसके बाद एक ये पांचवी फॉर्म तो थी नॉर्मल फॉर्म भाई, ये जो सिक्स फॉर्म है, जो सबसे जो मतलब आईआईटी एडवांस मेंस इनमें ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं भाई पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं और डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ध्यान से समझो बच्चों भाई, फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म
ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, इसको डिस्टेंस फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर बेस्ड ये क्या है, ये क्या है, पहले तो इसका इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and making an angle theta with positive direction of x axis is given by, देखो भी उसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, x माइनस में x1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। ये और ये किसके इक्वल होगा, ये r के इक्वल होगा, और वहां r है भाई पैरा। x माइनस x1 यानी क्या है, दैट इज x माइनस x1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपको होगा सर ये कैसे लिखा, r क्या है, जहां पर r यहाँ तो पैरामीटर है, तो भी हर हम सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का, सबकी पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे भी बच्चों, ठीक है। हर किसी की पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ पर r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट xy फ्रॉम x1 y, वैसे इसलिए हम इसे डिस्टेंस, और ये एक्चुअली में प्लस माइनस लेंगे हम, चलो भी तो ये r ही रहने दो। वेहर मैं लिख देता हूँ, वेहर r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1, distance of point xy, x1 y1, distance of point xy from x1 y, ठीक है भाई बच्चों। देखो आपको मैंने कहा इसको ऊपर से एक बार पढ़ना शुरू करो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and making an angle theta with positive direction of x axis is given by x minus x1 by cos theta, y minus y1 by sin theta, ये दोनों बराबर होंगे इक्वल टू r, और जो r है वो xy पॉइंट की x1 y1 से डिस्टेंस है, ठीक है। आपको होगा जी कैसे, देखो ये इक्वेशन तो मैं बगैर पैरामेट्रिक फॉर्म भी निकाल देता, ये तो अपनी डिस्टेंस फॉर्म बनाने के लिए ऐसा लिखा है। क्यों, देखो आपको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट की जरूरत होती है। स्लोप आपके पास है, थीटा है आपका स्लोप, है ना, एंगल दे दिया तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा। पॉइंट आपके वो लाइन जो है x1 y1 से पास हो रही है, तो देखो इसका इक्वेशन तो ये तो आप सीधे निकाल सकते थे, इसके लिए तो मुझे कोई ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं थी। देखो ये तो आप सीधा ही सोल्व कर सकते थे। ये भाई देखो जैसे x माइनस में, ये जो इक्वेशन लिखा है ना आपका, x माइनस, सॉरी इक्वेशन ये पढ़ते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा tan थीटा इनटू में x माइनस x, सीधा। तो दैट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते थे साइन थीटा बाई कोस थीटा, लिख सकते थे बच्चों, x माइनस x। तो दैट इंप्लाइज, तो ये साइन थीटा इधर चला जाता, y माइनस y1 बाई साइन थीटा, कैसे